बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे थे, गैसियस स्टेट को हम डिस्कस करके आ गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट हमारे पास क्या होती है कि भाई जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होती पर फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है अब लिक्विड हमें पता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू द गैसेस थोड़े क्लोज होते हैं और ये जो है वो किसी भी कंटेनर की शेप अपना लेता है, जैसे कि वाटर हो गया हमारे पास। अब जो लिक्विड हमारा होता है उसके पास लेस काइनेटिक एनर्जी होती है देन गैसेस। ठीक है। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब हमारे पास टर्म आ जाती है एवापोरेशन। अब यहाँ पर हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो किस हिसाब से पढ़ेंगे, लिक्विड। अब तक हम जो भी पढ़ते हुए आ रहे थे वो किस बेसिस पे पढ़ रहे थे, गैसियस स्टेट के बेसिस पे। अब जो हम पढ़ेंगे वो किस बेसिस पे पढ़ेंगे, लिक्विड स्टेट की बेसिस पे। अब जो हमारे पास एवापोरेशन है, एवापोरेशन क्या है, प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू गैस। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन कहते हैं। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी वो हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। अब कौन से फैक्टर्स एवापोरेशन पे अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवापोरेशन के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा एवापोरेशन होगी। उसके अलावा जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा एवापोरेशन होगी। जितनी कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी उतनी ज़्यादा ही एवापोरेशन इंक्रीज़ होगी। जाहिर सी बात है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब फोर्सेस जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कम, तो फिर एवापोरेशन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। देन उसके बाद आ जाता है वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। अब कौन से फैक्टर्स जो है वेपर प्रेशर पे अफेक्ट करते हैं, दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं उनका लो प्रेशर होता है देन नॉन पोलर। ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, लो होता है। देन साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जितना छोटा साइज होगा उतना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब टेम्परेचर पे आ जाते हैं। वेपर प्रेशर इंक्रीज विद रेज इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर। अब अगर वाटर को हम देखें, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर क्या होता है, 4.58 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाएगा। तो आप देखिए टेम्परेचर का कितना ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है वेपर प्रेशर पे। देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है टर्म दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट हमने पीछे भी पढ़ा है कि भाई टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर इक्वल हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब इस पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक। उसके अलावा अगर नेचर आ जाए तो नेचर जो है, पोलर हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द नॉन पोलर। पोलर्स की क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी उतनी ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। देन उसके बाद आ जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पर हमने एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर टेस्ट में आ गए तो आप लोग इजीली जो है वो ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। देन उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट का इक्वल हो सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ के जो है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट लिखे हुए। इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 होता है, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट -114 होता है। बाकी सबके ये जो है वो आप लोग देख लें और इसे जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसे छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना, क्योंकि अक्सर जो है इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसका कौन सा बॉइलिंग पॉइंट है, कितना फ्रीजिंग पॉइंट है। देन उसके बाद आ जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सिंपल हम पहले भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, या पहले हमने कोई और टर्म पढ़ी थी, चलिए यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। स्प्रेडिंग आउट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इज नोन एज डिफ्यूजन। उसके डिफ्यूजन के ऊपर जो है कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जो हमारे पास लिक्विड होते हैं वो कम डिफ्यूजिबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द गैसेस, पर ज़्यादा जल्दी जो है वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड। उसके अलावा जो इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं गैसेस से, पर कम होती हैं किससे, सॉलिड से। साइज़ आ जाते हैं तो जो स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ करते हैं। हम बात गैसेस में भी पढ़ के आए, यहाँ पर भी वही सेम है कि मॉलिक्यूलर मास जितना कम उतनी ज़्यादा जो है वो जल्दी डिफ्यूजन होगी।
अगर शेप की बात आ जाए तो इर्रेगुलर शेप जो होता है वो डिफ्यूज़ होता है स्लोली, जबकि जो रेगुलर शेप होता है वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है। और उसके अलावा जो है वो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगी। देन द टर्म इज़ मोबिलिटी। मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड, जो हम पहले भी पढ़ के आए, द एबिलिटी टू मूव फ्रीली इज़ नोन एज मोबिलिटी। अब जो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, पर उसमें जो था गैसेस में वो ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े करीब करीब होते हैं। उसके अलावा जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी, उतनी जो है वो ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल। जितना कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उतनी जो है वो ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। दैन इसके बाद आ जाता है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी हमने पढ़ा क्या था कि भाई क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल। अब एज़ कम्पेयर टू द गैसेस, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड में जो है वो ज़्यादा करीब होते हैं, तो लिक्विड जो है वो गैस से ज़्यादा डेंसर होता है पर सॉलिड से कम डेंसर होता है। टेम्परेचर आ जाते हैं, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की उतनी बढ़ेगी और उतने ज़्यादा जो है वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर होते जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी। अब जाहिर सी बात है कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, इनके ऊपर प्रेशर लगा तो वो जो है वो और करीब आ गए, तो इसलिए प्रेशर क्या होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। उसके बाद आ जाता है हमारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। अब तक कोई भी क्वेश्चन हो गैसेस और लिक्विड स्टेट के हवाले से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट को।